गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिजनाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन वेद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय स्कॉल ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिजनाचार्य श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री कृष्ण बोल ग्रीटिंग की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री गौरंगा शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे जो कृष्णा पुस्तक जो हम रीडिंग कर रहे हैं। तो 4-10 हो रहे हैं और 10 भक्त आए हुए हैं अभी हमारे बीच में, तो इट्स वेरी गुड। तो अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत ही ऑस्पिशियस है और बहुत ही शिक्षाओं से भरा हुआ है। तो आई होप कि हमने जितने भी जो चैप्टर्स पीछे पढ़े हैं उससे हमने कई सारी चीज़ें
भगवान की जो लीलाओं को हमने श्रवण किया। और नेक्स्ट जो हम जो चैप्टर जो रीडिंग करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो भगवान ने बहुत सारी जो अपनी लीलाओं के माध्यम से और जो उसमें प्रेयर्स हैं स्पेसिफिकली वो बहुत ही हमारे लिए क्या है एक तरह से जो हमारे प्रैक्टिसिंग लाइफ है जो हमारे डिवोशनल प्रैक्टिस का उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज उसको हम रीड करेंगे और ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ इसमें से जो पॉइंट्स हैं उसको समझने का अपने लाइफ में अप्लाई करने का। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो इन्वोकेशंस हैं जो मंगलाचरण है वो करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उसको साथ में दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम न्यू चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप सबके पास बुक होंगी। तो अगर किसी को अगर नीड है तो मैं जो डिस्प्ले अगर करना है बुक तो मैं कर सकता हूँ। इज एनीबडी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का सेशन है। तो एक मिनट दीजिए। एक मिनट बस वेट कीजिए। ठीक, तो आज तो कंपटीशन बहुत कम है, तो जो डिवोटीज पढ़ना चाहें प्लीज़ अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप मुझे लगता है अमन को सब लोगों को मैसेज गया था कि अमन को हरे कृष्णा। अमन भूटान को मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैसेज गया प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ मैसेज गया था प्रभु जी सब भक्तों को। हरे कृष्णा अमन प्रभु जी प्रभु जी, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था प्रभु जी। अभी एक बार दोबारा रिमाइंडर डाल देता हूँ।
ओके ओके, मैसेज तो डाला था ठीक है प्रभु जी। प्रभु। मुझे एक्चुअली लग रहा शायद किसी डिवोटीज को नहीं मिला शायद, इसी वजह से चेक प्रभु कर जी वही, लीजिए। जी प्रभु जी ग्रुप में डाला था प्रभु जी। ओके ओके, नो इशू। तो हम लोग आज जो कालिया दमन चैप्टर है 16, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अ, नीति माता जी ने हैंड रेज किया था, इशिका माता जी ने भी था, तो मैं नीति माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ स्टार्ट करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज साफ है? यस यस माता जी, थोड़ा लाउड बोल सकते हैं बस। वॉल्यूम अप कर दे। हरे कृष्ण। जब श्री कृष्ण जान गए, प्रभु जी आवाज ठीक है और लाउड? हाँ जी जी जी, ठीक है। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काला सर्प या कालिया दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना का जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिए को किस प्रकार दंडित किया, जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत ही मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए ही अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। कदम एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष होता है जो सामान्यतः वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर वे उस विशैले झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का यह कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में यह भी कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असहनीय थी और उससे समझने में देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था। उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौएं, बैल, बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर, अभी हम जो डिस्क्रिप्शन है शुरू कर रहे हैं, जो कालिया कालिया दमन, यहाँ पर
भगवान कालिया को एक तरह से केवल उसका चस्टाइज कर रहे हैं, उसका ऐसा नहीं कि भगवान उसकी हत्या कर रहे हैं। तो वृंदावन में जितने भी असुर आते थे तो भगवान का तो स्पोर्टिव था कि भगवान क्या करते थे, किसी को घुमाकर किसी के अंदर घुस गए, किसी के अंदर अपना हाथ घुसा दिया, किसी का सींग तोड़ दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ स्टाइल में भगवान क्या करते थे, वृंदावन के जो असुर हैं उनको मारा करते थे। तो आप देखेंगे वृंदावन में जितने भी असुरों का भगवान ने वध किया, भगवान नेवर यूज्ड अ वेपन, भगवान ने एक भी अस्त्रों का यूज़ नहीं किया। भगवान ने सब क्या है, अपने हाथों से या फिर कुछ ना कुछ यूज़ करके भगवान ने उसको, जैसे बकासुर की चोंच तोड़ दी या फिर वगैरह वगैरह करके। भगवान नेवर यूज्ड वेपन। मथुरा में भी भगवान ने बहुत रेयरली, कंस तक जब मारा, कंस को ही मारा तो भगवान ने किसी प्रकार का अस्त्र का यूज़ नहीं किया। ऐसे द्वारकाधीश जब भगवान द्वारका में विराजमान हुए तब भगवान ने अपने सुदर्शन और अन्य जो आयुध हैं उनका प्रयोग स्टार्ट किया। तो वृंदावन में जो भगवान हैं उन्होंने कई सारे असुरों का वध किया, लेकिन कई सारे जो एक तरह से कहेंगे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, तो भगवान ने उनको वध नहीं किया, केवल उनको क्या किया, एक तरह से पनिशमेंट किया, पनिश किया। तो जैसे कालिया है, और एक एग्जाम्पल आता है जिसको भगवान ने केवल चेस्टाइज किया, उसको मारा नहीं। कोई बताना चाहे? दे आर नॉट असुर, बट भगवान ने उनको पनिश किया। कोई भी आंसर देना चाहें प्लीज, हम पढ़ चुके हैं। जी 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 बताइए, किरण सैनी माता जी बताइए प्लीज। जरासंध अभी नहीं आया माता जी, जरासंध अभी बाद में आएगा, क्योंकि वो तो अभी मथुरा में जरासंध का वो आता है। मैं केवल अभी वृंदावन पास टाइम्स पे पूछ रहा हूँ कि भगवान ने उनको चेस्टाइज किया उनकी गलती के लिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया। शिशुपाल भी माता जी द्वारका में आता है, वृंदावन, स्पेसिफिकली वृंदावन पास टाइम्स में। बहुत ही क्लोज हैं आप लोग, बता सकते हैं प्लीज, ब्रेन स्टॉर्म करिए, मिल जाएगा आपको। गलती के लिए भगवान ने केवल उनको चेस्टाइज किया लेकिन मारा नहीं। मतलब डांटा फटकारा या फिर एक तरह से उनको रिटेलिएट किया। बहुत सिंपल, हमारे फेमस द किंग ऑफ हेवन इंद्रा, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी, इंद्रदेव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, इन लोगों को भगवान ने केवल चेस्टाइज किया, ऐसा नहीं कि इनको। मेरे ख्याल से नीति माता जी आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। तो इनको भगवान ने केवल क्या है, डांट फटकार लाया, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू, है ना, भगवान के बहुत क्लोज हैं, और इनको गलती से, कहते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गई इनसे वास्तव में। तो इतना इसलिए भगवान ने इनको इतना दंड नहीं दिया। लेकिन कालिया से कौन सा रिलेशनशिप है? तो कहेगा भाई चलो, इंद्र तो देवता है, देवों का राजा है, सारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए भगवान ने चलो उसको, कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह भगवान ने जो कहते हैं, जो इंद्र का गर्व था वही पहाड़ के रूप में था, तो भगवान ने कहते हैं पहाड़ का जवाब पहाड़ से दिया। मतलब भगवान ने पहाड़ उठा के सीधा इंद्र के जो पहाड़ रूपी जो गर्व था उसको तोड़ा। तो इंद्र का समझ में आता है, ब्रह्मा जी का भी अपना एक गर्व था, अपना एक उनकी आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उसके लिए भी क्या भगवान ने उनको केवल चेस्टाइज किया, और वहाँ से उनको फिर हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। लेकिन कालिया के साथ ऐसा क्या संबंध है भाई? कोई पूछ सकता है। कालिया तो कोई, है ना, ऐसा कि है नहीं कि बहुत ही कोई डिवोटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है या फिर कोई डेमीगॉड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है कि भगवान ने उसको सिंपल चेस्टाइज करके छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ। तो मैं आज जो हमने रीडिंग किया है उसमें से कुछ पॉइंट्स बताने से पहले जो इसका जो बैकग्राउंड है वो ताकि समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं आज बुक में से बहुत कम ही जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड है तो उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें क्या है, एक मिनट। तो कालिया को केवल चेस्टाइज करने का कारण क्या है? जनरली अगर कोई सांप को देखता है तो क्या करता है? मान लीजिए घर में कोई सांप आता है, सीधा हम थोड़ी ना उसको पुचकारेंगे या फिर ठीक है उसको लेके साइड में रख देंगे। नहीं, सिंपल है कि व्यक्ति क्या है, उसको लाठी उठाता है और सीधा उसको मारता है। ये पता है कि द मोस्ट एनवियस पर्सन, शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है श्रील प्रभुपाद की लाइफ में। कई बार प्रभुपाद जी गौड़िया मठ में थे, तो गौड़िया मठ में सांप आ गया। तो जब सांप आ गया तो सब भक्तों चिल्लाने लगे, सांप सांप सांप।
तो कुछ जो दुरुस्त भक्त थे वो लाठी वाठी लेके आ गए। तो प्रभुपाद जी को लगा अरे कि ये लोग तो मार देंगे इसको। अब साधु का स्वभाव क्या होता है कि हर किसी के प्रति दया का स्वभाव होता है। तो जब ऐसा देख रहे थे कि यार भक्त लोग तो मारने जा रहे हैं सांप को, तो उनको बड़ा दुख हो रहा था। प्रभुपाद जी नीचे खड़े थे, अभय बाबू के नाम से फेमस थे। तो उनके गुरु महाराज ऊपर छत पे खड़े हुए थे, छज्जे पे होता ना, वहाँ पे खड़े हुए थे। तो जब प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को देखा कि उन्हें लगा कि अरे गुरु महाराज तो मना कर ही देंगे, गुरु महाराज तो इतना वो है। तो गुरु महाराज को जब गुरु महाराज की तरफ देखा उन्होंने, तो गुरु महाराज ने कहा हाँ मार दो इसको। तो प्रभुपाद जी तो बिल्कुल एस्टॉनिश हो गए, अरे गुरु महाराज ने इसको मारने के लिए बोल दिया, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो जाएगा ही जाएगा। तो बड़ा उनको वो लगा। तो एक मन में डाउट आ गया कि कैसे कोई साधु जो है, हम तो सुनते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हंसते नहीं, सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ये पंडित है वो तो हर किसी के प्रति समान भाव रखता है। तो जब ऐसा प्रभुपाद के हृदय में एक संशय आया, प्रभुपाद एक अपने लेक्चर में बताते हैं कि मैंने जब ऐसा देखा था पास्ट टाइम, लीलामृत में भी आता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो फिर ऐसे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, लेकिन मन में संशय था। पढ़ते पढ़ते वो प्रहलाद महाराज का जो 7th कैंटो का चैप्टर है उसमें पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो एक श्लोका आता है उसमें, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट श्लोका, बट श्लोका का एक लाइन जो है उसमें कि साधु एवं मोदिता वृश्चिक सर्प हत्या। उसमें श्लोक आता है कि साधु एवं मोदित सर्प वृश्चिक सर्प हत्या, कि जो साधु लोग हैं वो भी खुश होते हैं। किस वजह से? कि जब सर्प और वृश्चिक, वृश्चिक मीन्स होता है स्कॉर्पियन या फिर आप बिच्छू कह सकते हैं, कि जब इनकी हत्या होती है। तो कई बार समझने में बड़ा अचरज हो सकता है कैसे, लेकिन इसके पीछे जो इसके पीछे की प्रिंसिपल है वो क्या है, क्योंकि दे आर वेरी एनवियस पीपल्स। तो क्योंकि वो अकारण ही किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, इसीलिए अगर वो ऐसा नहीं कि हमें लाठ लेके ढूंढ के मारना है उनको, कि हाँ हमने शास्त्रों में पढ़ लिया है कि सर्प और विषों को मार सकते हैं तो ठीक है अब हम जगह जगह जाएंगे और ढूंढ के उनको मारेंगे, नहीं। जब वो एक लिमिट क्रॉस करके है ना अपनी सराउंडिंग्स या हमारे सराउंडिंग्स में या फिर हमारे को लगता है कि ये घातक हो सकते हैं, तब उनको मारा जा सकता है। तो जब प्रभुपाद जी पढ़ते हैं तो ही फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ जो मेरे गुरु महाराज ने किया वो शास्त्र सम्मत किया, शास्त्र से विरुद्ध नहीं किया। तो एक पॉइंट ये था। तो मैं क्यों बताना चाह रहा था कि भगवान ने इतना बड़ा सर्प, अब कालिया के बारे में सुनोगे तो उसके 100 हुड थे और हर हुड के 10 पार्ट्स थे, मतलब लगा लीजिए 1000 पार्ट्स, 1000 हेड्स का वो मालिक था। इतना बड़ा सर्प, सो पॉइजनस। भगवान ने जब उसको देखा फिर भी उसको चस्टाइज करके उसको क्या है वहाँ से यमुना से भगा दिया। तो पहला पॉइंट क्यों भगवान ने केवल उसको चस्टाइज किया, तो उसके पीछे पर्पस है कि एक तो उनकी जो वाइफ हैं, अब पढ़ेंगे आगे चलकर, जो नाग पत्नियां हैं, दे आर वेरी कहेंगे आप भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्तों में से है ना, उनको काउंट किया जाता है। जो ब्राह्मण पत्नियां, ये नाग पत्नियां हैं, दे आर वेरी नियर टू एंड डियर टू कृष्णा, क्योंकि उनका संबंध, जो उनकी पत्नियां हैं वो भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने कालिया को मारा नहीं। और इसीलिए उनकी प्रेयर्स के चलते ही जो कालिया है उसको भगवान ने जीवित रखा। केवल क्या किया, उसका जो अहंकार है, जो विष है, उसको भगवान ने नलिफाई कर दिया, उसको उससे दूर कर दिया बस। और दूसरा कारण क्या है कि अगर कज़न रिलेशनशिप में देखा जाए तो वो गरुड़ का भाई भी है, द ब्रदर ऑफ गरुड़। भले ही गरुड़ से ईर्ष्या करते थे क्योंकि सांप का स्वभाव है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका संबंध था एक तरह से डिवोटी से, तो इसीलिए भगवान ने एक तरह से क्या उसको केवल चस्टाइज किया। तो कोई पूछ सकता है गुरु जी क्या कैसे गरुड़ के साथ संबंध है, या फिर कैसे वो इस यमुना नदी में आया, तो कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो उसमें से एक जो मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था, बिकॉज जो कश्यप मुनि हैं दे हैव मैनी वाइफ्स, आई होप उनकी जो 13 वाइफ्स थी, उसमें से उन्होंने कई सारे जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजाति के जो कहते हैं आप जो स्पीसीज हैं, उन्होंने उनको एक तरह से प्रकट किया। तो किसी से उन्होंने पक्षियों को, किसी से उन्होंने सर्पों को, किसी से उन्होंने जैसे अलग अलग प्रकार के जो वृक्षों को, तो उन्होंने उनको प्रकट किया अपने अलग अलग पत्नियों के माध्यम से। तो उनकी जो 2 पत्नियां थीं, उनका एक का नाम था
कद्रू और एक का नाम था विनीता। तो ये दो का डिस्क्रिप्शन जो मैंने पढ़ा था, तो उनका वर्णन आता है कि जो विनीता हैं उनके जो पुत्र थे वो थे गरुड़, और जो आपके जो कद्रू हैं उनकी जो जो पुत्र थे ये थे कालिया। तो ये दोनों कज़न ब्रदर्स थे आपस में, लेकिन जनरली होता है कि अगर एक कज़न ब्रदर बहुत ही हाईली प्लेटफॉर्म पे चला जाए या फिर हाईली उसका कोई कहते हैं ना अच्छा प्रमोशन हो जाए या अच्छी जगह लग जाए, तो नेचुरली होता है कि जो दूसरा जो ब्रदर होता है कहीं ना कहीं उसके हार्ट में जेलसी आ जाती है। और अगर कोई इतना एनवियस हो लाइक स्नेक, उसके हार्ट में तो कितना बर्न होगा, सोच सकते हो। तो ये कालिया को हजम नहीं हुआ कि है ना जो कृष्ण है, जो गरुड़ है वो क्या बन गया है, अब विष्णु वाहन बन गया है। हमारे प्रभु जी हैं विष्णु वाहन को गुणों में, तो उसको बड़ा दुख, वो एक तरह से ईर्ष्या हुआ कि अरे ये भगवान का कैरियर बन गया, इज नॉट अ ऑर्डिनरी जॉब भगवान का वाहन बनना। भगवान हमेशा जब भी जाएंगे तो गरुड़ के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। गरुड़ क्या है, उनके लिए अलग अलग स्तुतियाँ करते हैं। बताया जाता है जैसे हम लोग अब कोई कह सकता है कि प्रभु जी ये सिस्टम कहाँ से आया, गाड़ी में म्यूजिक लगाने के, म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं ना गाड़ी में, अलग अलग हम म्यूजिक सुनते हैं, तो सिस्टम कहाँ से आया, ये कहीं से नहीं आया, हमारे गरुड़ देव जी के पेटेंटेड है। कि गरुड़ देव जब अपने फैदर हिलाते हैं, जब पंख हिलाते हैं तो क्या निकलता है, जो सामवेद के जो श्लोकास हैं, तुभ्यम नमामि सहितम नमामि, ऐसे करके जो अलग अलग जो श्लोकास हैं, जो संगीत है सामवेद के, वो गरुड़ देव जी जब अपने पंख को फैलाते हैं या फिर जब उड़ते हैं तो भगवान के लिए स्तुति करते हैं। तो गरुड़ देव जी बिल्कुल आप कभी देखेंगे दो पर्सनैलिटीज़ हैं, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस। वो ऐसी पोजीशन में बैठते हैं जैसे कहते हैं ना रेडी स्टेडी एंड गो वाली जो पोजीशन होती है। तो कोई बताना चाहेंगे दो पर्सनैलिटीज़ जो हमेशा बिल्कुल रेडी रहते हैं? जी किरण सैनी माता जी ने हैंड रेज किया है, एक बताइए माता जी। तो गरुड़ हो गए, नारद मुनि। नारद मुनि कह सकते हैं, लेकिन अभी जो पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे हनुमान जी। ओह वेरी नाइस। तो दो लोग आपने देखे होंगे है ना, सबके लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। तो दो लोगों को आप देखेंगे हमेशा दे आर वेरी ऑलवेज सिटिंग है ना रेडी स्टडी एंड गो पोजीशन। तो गरुड़ देव जी का आप दर्शन करते होंगे जब भी आप मंदिर आते होंगे, वो कभी ऐसे नहीं बिल्कुल आराम से पद्मासन में बैठे हुए हैं योग निद्रा में कि हाँ जब भगवान बोलेंगे तो मैसेज कर ही देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे तब चला जाऊंगा आराम से, क्या जरूरत है, नहीं। या फिर हनुमान जी हैं, दे ऑलवेज रेडी। आप कभी देखें सीताराम लक्ष्मण हनुमान के पास जब हनुमान जी बैठे हैं, बिल्कुल जो विश्राम उससे बोलते हैं, आई डोंट नो उसको कौन सा आसन बोलते हैं, सेवा आसन या कुछ, तो सावधान सावधान पोजीशन, सावधान पोजीशन भी है। शास्त्रों में एक और डिस्क्रिप्शन आता है उसका, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, बट उसका वो कहते हैं कि बिल्कुल जो सेवा आसन, सेवा की जो पोजीशन में है बिल्कुल रेडी है, कब भगवान का ऑर्डर आएगा तुरंत बिल्कुल तैयार है। तो ये गरुड़ जी हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान जब भी किसी कहीं भी जाना होता है तो भगवान गरुड़ को यूज़ करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। एक जगह डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान क्योंकि जो एज अ डेमी गॉड्स और जितने भी जो अपर प्लानिटरी सिस्टम्स के जो लोग हैं, क्योंकि वो जब चलते हैं तो कभी अपने चरण क्या हैं जमीन पे नहीं रखते, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है शास्त्रों में। भगवान भी हैं क्योंकि जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं, भगवान अगर गरुड़ के नीचे उतरते भी हैं, जैसे पृथु महाराज के पास टाइम में आता है कि भगवान गरुड़ के ऊपर से नीचे उतरे, और भगवान क्या है चाहते हैं कि वो पृथ्वीदेव को आशीर्वाद दें, पृथु महाराज को आशीर्वाद दें, उनको आलिंगन करें। तो क्योंकि भगवान क्योंकि कभी जमीन को स्पर्श नहीं करते, और जनरली भगवान उतरते भी नहीं गरुड़ के नीचे से, गरुड़ के ऊपर से ही आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं। तो भगवान कभी नीचे उतरते भी हैं तो सपोर्ट के लिए किसको रखते हैं, गरुड़ को। आप अगर 4th कैंटो का एक पिक्चर देखेंगे तो आई होप सेकंड पार्ट है जो 4th कैंटो का, तो उसमें आप फ्रंट पेज का जो पिक्चर है उसमें क्या है, भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान क्या है सहारे के लिए किसको, गरुड़ के गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। इज सो इंटीमेट, आप सोच सकते हैं कि भगवान के कितने क्लोज हैं। कोई आप सोच के देखिए कि भगवान किसी को गले में हाथ रख के खड़े हुए हैं और उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इतने गरुड़ जी क्लोज हैं। तो नेचुरली है किसी को भी जो इनसे कनेक्टेड होगा, तो क्योंकि वो जो कालिया है वो भगवान देवता नहीं था कि उसको खुशी हो ये पोजीशन देखकर,
लेकिन जो कालिया का स्वभाव ईर्ष्यालु का था, तो उसने क्या ईर्ष्या की, और वो एक तरह से वो नहीं चाहता था कि गरुड़ इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो ये ईर्ष्या का एक स्वभाव होता है कि अगर व्यक्ति ऊंचा हो भी जाए तब भी उसकी जो जो हायर पोजीशन को व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया करते थे, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया करते थे। तो मैं एक्चुअली अभी बैकग्राउंड समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम नेक्स्ट जो सेशन में इसको अच्छे से रिलिश कर पाएँ। तो क्योंकि बैकग्राउंड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ गुड whatever you say, I guess skyscraper whatever। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उपदेशोपाख्यान आपने बुक सुनी होगी, उसमें बहुत सुंदर एक पास टाइम सुनाते हैं कि एक बार एक गांव में कई दोस्त होते हैं, तो उसमें से एक जो होता है दोस्त, उसका नाम होता है पैंचो। तो क्योंकि वो जब बचपन में हमेशा ऐसे ही नंगा ही घुमा करता था, तो उसका लोग बोलते थे नंगा पैंचो ऐसे करके। आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर उसमें पास टाइम है। तो ऐसा था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। बचपन में होता है बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई की और शहर में जाकर उसने अच्छी और हायर स्टडीज़ की, और ऐसा करते करते क्या बन गया वो, हाँ, पहले वकील बना, एडवोकेट बना, देन इज बिकम ए जज ऑफ अ कोर्ट। तो जब ऐसा बना तो सारे गांव में खबर फैली कि अरे वो तो जज बन गया है। तो उसका एक दोस्त क्या है, देखने गया कि अच्छा वास्तविकता है कि ऐसे ही मजाक या फिर ऐसी हवा फैला रखा है। तो जाते हैं, चेक करता है कि अरे सच में वो तो बैठ के वहाँ पे ऑर्डर जजमेंट्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बड़ा उसको, वो अच्छा दोस्त था, उसको तो खुशी होती है कि चलो मेरा दोस्त क्या है वो जज बन गया। तो वो गाँव में जाता है, बोलता सच में अपना पैंचो तो वकील बन गया है, अपना पैंचो तो जज बन गया है, ऐसा करके पूरा वो ढिंढोरा पीटता है। तो उसका एक और जो कई सारे दोस्त थे, तो उसमें से एक और दोस्त था, इज़ वेरी एनवियस पर्सन। तो उसने कहा अरे देख के आया उसको। हाँ मैं देख के आया, वो जज की कुर्सी पे बैठा हुआ था। अरे वो नहीं होगा, कोई और होगा, तुझे धोखा हो गया। नहीं वही था। उसने, मैंने देखा ऑर्डर लोग उसकी बात मान रहे थे, जी हुजूरी कर रहे थे। अच्छा। तो उसने जब सब कुछ सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ उसकी ना तारीफ। तो उसने अंतिम स्टेटमेंट क्या की कि हाँ वो जज की कुर्सी पे बैठा होगा, लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलती होगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, है ना, एनवियसनेस, कि व्यक्ति कितना भी प्रमोटेड हो जाए तो व्यक्ति जब उसके हृदय में ईर्ष्या है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो यही कालिया का स्वभाव था कि ही कांट एबल टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ गरुड़। तो क्योंकि गरुड़ अब आप जानते हैं वो ईगल है, तो उनका आहार भी हमारी तरह नहीं कि वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान को भोग लगाते होंगे। वो तो सीधा जाते हैं, किसी ओशन के पास गए, सीधा जो भी मिला उनको, जो सी फूड होता है उठाया, भगवान का आपको समर्पयामी, और सीधा अंदर। तो वो गरुड़ देव है। तो कोई कह सकता है प्रभु जी कैसे भागते हैं, देखो ये तो नॉनवेज खा रहे हैं। तो लेकिन वो उनका फूड है, भगवान ने उनको परमिट कर रखा है, ठीक है आपका ये फूड है, आप इसको एक्सेप्ट करो, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। वॉट एवर कृष्णा ईट्स वी ईट्स। अगर कृष्णा बोलेंगे पत्रम पुष्पम फलम दोयम की जगह कि मुझे अंडम चिकनम मटनम खिलाओ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो, बट कृष्णा डजंट लाइक। तो जो भगवान को पसंद है हम केवल वही भगवान को ऑफर करते हैं। तो गरुड़ जी भी ऐसे ही थे। तो वो उनका प्रिय भोजन है सर्पों का भोजन करना। तो भगवान कई बार, जो गरुड़ देव हैं, वो नागलोक का थोड़ा चक्कर लगा के आया करते थे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स का जो आस्वादन करने के लिए। तो ऐसे ही आया करते थे, जो मर्जी आया मिल गया उसको उठाया और उसका फीस्ट करते थे। तो अब ये नागलोक में बड़ा हाहाकार मच गया कि अरे गरुड़ जी आते हैं, बताते भी नहीं कौन से दिन। हमारा तो चलो संडे लव फीस्ट होता है, ये तो कभी भी फीस्ट मना देते हैं, तो बड़ी समस्या है ना। तो पूरी मीटिंग बैठती है सांपों की, जो उनके जो हेड हैं वासुकी, वो भी आते हैं, बैठते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है प्रभु जी, ये गरुड़ देव आते हैं, कभी भी किसी को उठा के ले जाते हैं, तो बड़ी समस्या है, कुछ करिए, कुछ अरेंजमेंट करिए। तो जब सब अरेंजमेंट होती है, सब बातचीत होती है, तो एक कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक टाइम फिक्स कर देंगे, भाई गरुड़ देव जी आप इस दिन आइए, और इस दिन हम आपको क्या है, जो आपको जितना भी नीड है वो हम आपको उतने सर्फ आपके पास पहुंचा देंगे विद सफिशिएंट फूड स्टफ। तो गरुड़ जी को इनवाइट किया जाता है, गरुड़ जी आइए, गरुड़ जी मीटिंग में बैठते हैं, और सारे सांप लोग, वासुकी, सब लोग बैठे हुए हैं। कालिया भी था उस मीटिंग में। तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये बातचीत चल रही है कि ऐसा ऐसा हमारा प्रपोजल है कि आप आते हैं, किसी को भी
अनइनवाइटेड उठा के ले जाते हैं, बेचारे पता भी नहीं चलता। हम लोग पहले तो 1 महीना ढूंढते रहते हैं गया कहाँ, फिर बाद में पता चलता है कि गरुड़ जी ले गए। तो इससे है ना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप प्लीज़ ना, हम आपके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बना देंगे, स्पेसिफिक आपके लिए टाइम है, आप उस दिन आइए और हम आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो स्नैक्स है वो दे देंगे। आप उसका ना अपना आहार करिए और आप प्लीज़ ना, आप भी शांत हम भी शांत। तो गरुड़ जी कहते हैं बहुत अच्छी डील है, मुझे तो पकड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, भागना पड़ता है पीछे, तो आराम से मिल जाएगा तो फिर किसको किसको कमी है, बैठे बैठाए मिल रहा है। तो गरुड़ जी कहते हैं बहुत अच्छी डील है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा चलता है, कई दिनों तक चलता है बड़ा अच्छा आराम से। नाग लोग भी खुश, पता है किसको जाना है, किसका रोटेशन है, ठीक है भाई आपकी बारी, आप जाइए। और गरुड़ जी भी खुश, सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ मिल रहा है। लेकिन सबको ही खुश था, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था, कहते ना बागी, तो वो था हमारा कालिया। तो उसने कहा यहाँ से कैसे, हम तो क्या बगावत करेंगे, गरुड़ ऐसे कैसे, उसका कोई वो क्या कहते हैं, कोई गुंडा है क्या, वो उसको हफ्ता दें हम हर महीने का, ये है वो है। ऐसे करके उन्होंने क्या है पूरी बगावत की, क्योंकि नेचुरली उसका कहेंगे एनवीनेसनेस था, क्योंकि ऑलरेडी वो कज़न ब्रदर्स थे और एक ब्रदर का वो हुआ। तो उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ताकि गरुड़ यहाँ से भाग जाए। तो कभी उनका आपस में ऐसे फेस टू फेस कभी हुआ नहीं था, दोनों ब्रदर्स थे लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं फेस टू फेस। तो कालिया को पता नहीं था कि गरुड़ जी की पोटेंसी क्या है। वो सोचता होगा हाँ होगा, वो अपने घर का होगा गरुड़, मैं अपने घर का कालिया, कौन हो सकता है, क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। तो कालिया को क्या अपने जो मसल्स पे, अपने जो पावर पे बड़ा अभिमान था, उसने कहा कि मैं क्या करता हूँ, इस पर बगावत करूँगा और इसको यहाँ से मार भगाऊंगा। सबने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, गरुड़ बहुत शक्तिशाली है, उसका एक पंख पड़ेगा पता नहीं कितने कोसों दूर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, उठोगे नहीं कोमा में चले जाओगे। अरे कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी वो हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो ऐसा करके जो कालिया है वो जाता है और उसने क्या किया, आप जैसे जानते होंगे कई जो जो बिग स्नैक्स होते हैं वो जो स्मॉल स्नैक्स हैं उसको खाते हैं, दैट्स अ नेचुरल वो है। तो जो कालिया ने भी क्या किया, जो गरुड़ का आहार था जिस टाइम पे उसको फिक्स किया गया था, वो क्या करता था, उसको खा के चला जाता था किसी को बताए बिना। तो गरुड़ जी को बड़ा वो हुआ। तो फर्स्ट डे ऐसा देखा कि भाई कुछ नहीं रखा गया, तो लगा शायद बेचारे भूल गए होंगे, कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज मैं कहीं और कर लूँगा, या फिर ठीक है बहुत दिनों से फास्टिंग नहीं की, चलो कोई फास्टिंग कर लेते। तो उन्होंने समझ के चले गए वो। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो गरुड़ जी को बड़ा, अब कोई कितना वो करेगा, कितना फास्टिंग करेगा भाई, 1 बार 2 बार। तो जब ऐसा हुआ तो गरुड़ जी को बड़ा एक तरह से थोड़ा हलचल हुई कि ऐसा क्या चल रहा है। तो गरुड़ जी ने क्या किया, तुरंत ही पूछा भाई। तो एक बार ऐसे ही जब वो कह रहे थे देखता हूँ कौन करता है ये काम, तो जब उन्होंने देखा तो गरुड़ जी पास में बैठे हुए थे कि कालिया आता है और सारा जो भोजन है उसको खा के जा रहा होता है। तो गरुड़ जी पीछे से पूरा उनको करते हैं कि हे दुष्ट, हे चोर, ऐसा करके जब उसको डांटते हैं तो कालिया बड़ा फुफकारता है, मुझे चोर बोला, मुझे ये। तो कहता चोर तो तुम हो, आपस में जो भी आप जानते होंगे डायलॉग्स होते हैं। तो गरुड़ जी को बहुत क्रोध आता है, एक तो कहते ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो उनको सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, बस एक जो पंख था अपना ना, अब उनके ऐसा तो नहीं हाथ है थप्पड़ मारेंगे, तो उन्होंने अपना जो पंख लिया और अपने जो उनकी ह्यूमन फॉर्म है उसमें जरूर उनका हाथ है, लेकिन जब वो एज ए ईगल फॉर्म में होते हैं उन्होंने अपना पंख लिया और जोर से कालिया के क्या एक मुंह पे मारा, बहुत जोर से, और इतनी जोर से मारा कि वो पहाड़ तोड़ते हुए कई मीलों तक दूर गिरा। तो एक तरह से तो अनकॉन्शियस हो गया कि हुआ क्या मेरे साथ में। तो कालिया को पहले समझ में नहीं आया, फिर उसको थोड़ी देर में समझ में आया कि मुझे क्या है, गरुड़ देव का थप्पड़ पड़ा है। थोड़ी देर बाद उसको कॉन्शियस में समझ में आया। तो जब ऐसा हुआ तो उसने कहा ये मजाल, मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो जाके फुंकारता है, वो करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, 1-2 थप्पड़ पड़ने के बाद समझ जाता है कि मेरी इनके सामने तो चलेगी नहीं, गरुड़ देव जी के सामने क्या चलना, इतने पहने उनके वो हैं जो। तो जब ऐसा हुआ तो वो भागना शुरू करता है। अब व्यक्ति क्या करेगा, जब लड़ाई नहीं कर सकता तो भागेगा, तो भागता है, बहुत छुपा के भागता है। गरुड़ जी खूब उसको अच्छे से क्या है और पीटते हैं बहुत बढ़िया से, अच्छे से बिल्कुल, लेकिन किसी तरह से जान बचाकर किसी न किसी तरीके से वो बच के निकल आता है। और जब घर पहुंचता है तो पूरा लहू लुहान, सब पत्नियां पूछते हैं क्या हुआ प्रभु, किसने पिटाई की आपकी। कह रहे मत पूछो, है ना, ये घर का मामला है, भाई ने भाई को पीटा है।
तो ऐसा करके वो सेटल करता है, लेकिन समझ जाता है कि अब यहाँ पे रहना क्या है, ठीक नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो अब उसने सोचा कि प्लानिंग किया कि मैं ऐसी किसी जगह जाऊँ जहाँ पर मैं क्या कहते हैं बच सकूँ, नहीं तो ये गरुड़ क्या है मुझे छोड़ेगा नहीं। तो एक तो ये है कि भाई ने भाई को पीटा, और दूसरा भाई क्या भी बचने के लिए किसी एक ऐसे स्थान को ढूंढ रहा है जहाँ पर वो भाई ना आ सके। तो कोई और बताना चाहेगा किसी और हमारे जो स्टोरीज में या फिर हमारी जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें ऐसा पास टाइम आता है कि किसी एक भाई ने दूसरे भाई से बचने के लिए एक ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पर कोई दूसरा ना आ सके? कोई बताना चाहे? रुमा माता जी बताना चाहते हैं। प्रभु जी, बाली और सुग्रीव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाली और सुग्रीव, ऋषिका माता जी वेरी प्रोएक्टिव। प्रभु जी रावण का भी बोल सकते हैं क्या? जैसे रावण का और किसका था उसका, राहु केतु का कुछ। डोंट हर्ड अबाउट रावण। ठीक है, वो और विभीषण तो साथ में रहते थे, इट्स नॉट नहीं लाइक नहीं नहीं नहीं, जो उसका स्टेप ब्रदर था रावण का, मुझे नाम अहि रावण भी वो अलग ही रहता था। नहीं, कुबेर कुबेर कुबेर, रावण और कुबेर का भी कुछ, कुबेर, हाँ वो कह सकते हैं, लेकिन लेकिन वो ऐसा छुपे नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि कुबेर नहीं आ सकते। नहीं, वो Their स्पेसिफिक। cousins brother, but not a case like that. Oh, no problem. तो कालिया ने क्या है, सर्च किया, हमने गूगल सर्च किया होगा, उसने अपना जो सर्च किया होगा कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर गरुड़ सेफ एरिया, जहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकते। तो जब ऐसा ढूंढा तो उनको एक लोकेशन मिली। क्या लोकेशन? बहुत ही सुंदर स्थान था, वृंदावन में यमुना नदी। तो बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, चलो ठीक है वृंदावन चलेंगे, वहाँ पर यमुना नदी में रहेंगे। तो कोई कह सकता है प्रभु जी ये पूरे विश्व को छोड़कर केवल जो वृंदावन और यमुना नदी क्यों मिली उसको उसके जीपीएस में, और कोई स्थान क्यों नहीं मिला कालिया को? तो बहुत ही अच्छा इसके पीछे एक और कथा कनेक्टेड है। जैसे मैंने ये कथा बताई आपको, मैं इसलिए कह रहा था कि कई सारे बैकग्राउंड्स हैं, तो मैं केवल आज जो बैकग्राउंड्स है उसको डील करूँगा। तो क्यों कालिया को वही स्थान उसको केवल मिला गरुड़ से बचने के लिए? तो उसके पीछे कथा आती है भागवतम में या फिर कई सारे पुराणों में, शौभरी मुनि का। आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वेरी फेमस पर्सनैलिटी शौभरी मुनि। तो शौभरी मुनि जो थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, और वो वृंदावन में यमुना जी के अंदर बैठकर क्या करते थे? तपस्या करते थे। वेरी हार्ड जो तपस्या होती है, ऑस्टेरिटी, पानी के अंदर। आप सोचिए बहुत कम लोग होते हैं जो पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं। ठीक है गर्मियों में कर लेंगे, ठंड में कैसे होगी? बट ऑल द सीजन्स पानी में बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं। जो तपस्या कर रहे हैं तो जनरली होता है जो भी आसपास व्यक्ति होता है, हम जहाँ भी रहते हैं, जिनके आसपास रहते हैं उनसे एक अफेक्शन तो हो ही जाता है, एक थोड़ा सा लगाव हो ही जाता है, चाहे हम बातचीत ना होती हो, बट वी सी डेली, वी केयर, तो हम पूछ ही लेते हैं भाई क्या हाल चाल है, कैसे क्या है। तो क्योंकि शौभरी मुनि अब पानी के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई मनुष्य आएगा उनके पास हाल चाल पूछने के लिए। तो उनके आसपास कौन रहते थे? जितना भी जो मछली जो सोसाइटी थी वही वहाँ पे थी। तो वो लोग आते थे, वही लोग उनको देखा करते थे, और बड़ा उनको एक लाइक अ फैमिली, उनको लगता था कि यही मेरी फैमिली है। तो इतना अफेक्शन हो गया था। बाकी वो अपना मेडिटेशन में बिजी रहते थे, तो ऐसा कोई ज़्यादा उनका और चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। तो जब ऐसा चल रहा था तो अचानक क्या हुआ, कहते ना somebody the alien is coming, कोई ऐसा कहते ना गलत व्यक्ति घुस आया। तो क्या हुआ, नेचुरल है, अब जब भगवान का धाम है, भगवान के धाम में सब भक्त लोग आते हैं, तो गरुड़ जी भी थोड़ा चक्कर लगाने आया करते थे कि चलो भाई क्या चल रहा है, भगवान के पास दर्शन करके आते हैं, भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। और जब आते हैं तो फीस तो बनता ही है, प्रसाद तो बनता ही है, मंदिर में आए हैं बिना प्रसाद के जाएं तो कैसे काम चलेगा। तो जब गरुड़ जी भी आया करते थे तो उनका तो प्रसाद एक ही है यमुना जी के अंदर। तो जाते जाते क्या करते थे, ठीक है एक दो उठाते थे, जैसे हम भी आते हैं, कुछ चरणामृत ले लिया, कुछ पेड़ा ले लिया, और चलते बनते कई बार। तो गरुड़ जी भी आया करते थे, एक दो मछलियों को उठाया, खाया और फिर चल दिए। तो ऐसा था। तो जब ऐसा चल रहा था तो अब खबर पहुंची, अब आपस में मछलियाँ बात कर रही हैं कि हमारे ये चले गए, हमारे वो चले गए। तो शौभरी मुनि तपस्या करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कान में जाता था
कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, किसी का ये चला गया, वो चला गया। जनरली लाइक भी हम अपनी कम्युनिटी में बात करते हैं। तो शौबरी मुनि के पास सब लोग आए क्योंकि वही उनके हेड थे उस समय। तो सब लोग आते हैं कि यही बचा सकते हैं, ये तपस्वी मुनि हैं। सब लोग आते हैं कि हे शौबरी मुनि, कृपया हमारी रक्षा करिए कि हम क्या हैं, गरुड़देव आते हैं और हम में से किसी को भी उठा के ले जाते हैं और बड़ा आक्रोश आतंक मचा रखा है उन्होंने। और ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम है, कभी भी आते हैं, कभी भी उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ भी गरुड़ जी लाइक अ वेरी फ्री पर्सनैलिटी। तो जब ऐसा शौबरी मुनि को सुनने में आया, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करता है गरुड़, मेरे होते हुए संभव नहीं है। तो उनको अपना एक तपस्या का फॉल्स ईगो था कि कांट अंडरस्टैंड, इज भगवान का भक्त है, भगवान का। अब सोचिए आप मंदिर में कोई भक्त आया, प्रसाद ले रहा है और आप कहोगे अरे मैं टेम्पल अथॉरिटी हूँ, ये कैसे प्रसाद ले सकता है बिना परमिशन के, उसको क्या खदेड़ के भगा दूंगा। तो ऐसा उनको क्या कहते हैं, एक गर्व था अपनी पोजीशन का, अपनी तपस्या का। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं एक वेलफेयर सोसाइटी बनाऊंगा और उसका चेयरपर्सन कौन हूँगा मैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, फिश वेलफेयर एसोसिएशन। तो सभी मछलियों के लिए उन्होंने एक बहुत ही वेलफेयर एसोसिएशन बनाया और उसके चेयरपर्सन स्वयं शौबरी मुनि थे। तो जब ऐसा बना तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर गरुड़ आएगा तो आप मुझे बताना, फिर हम एक्शन लेंगे। तो अब ऐसा चल रहा था। तो गरुड़ जी आए, अपना जो उनका टाइम होता है भगवान के दर्शन करने का, दर्शन किया, चलते चलते एक दो मछलियाँ उठाई और जब उन्होंने ऐसा उनको खाया तो सबने बताया कि आ गया गरुड़देव, आ गए गरुड़देव, आ गए। तो आतंक मच गया। तो शौबरी मुनि बाहर निकलते कहते हैं हे गरुड़, तुम्हारी ये दुस्साहस, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से यमुना से मछलियों को लेके जा रहे हैं, ये मेरे संरक्षण में है, तुम कैसे इनको लेके जा सकते हो। तो गरुड़ जी समझ जाते हैं कि भाई जो भक्त है वो गुस्से में है। तो कहते हैं क्षमा करिए प्रभु, तो लेकिन मेरा तो आहार ही यही है, मैं और क्या खाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो जो यही मुझे दिखा मेरे खाने लायक, तो मैं यही खा रहा हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। कहते नहीं तुम ये नहीं खा सकते, तुम कहीं और जाओ, कहीं और खाओ। जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जाते जाते एक तो ले जाऊँ, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो गरुड़ जी थोड़ा सा, गरुड़ जी इतने वो नहीं थे कि वो कोई बहुत ज़्यादा उनको कोई परेशान करना चाह रहे थे या फिर उनका कोई वो मूड था। उनका ये था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम भगवान के दर्शन करके निकल जाऊँगा। ठीक है जाते जाते एक तो कम से कम ले ही जाऊँ। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, लास्ट चांस है तो क्या बड़ा से बड़ा पकड़ता है ना व्यक्ति। तो गरुड़ जी ने लास्ट चांस था कि चलो इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं, यमुना जी का प्रसाद मिलने का। तो उन्होंने सबसे बड़ी मछली थी वो उठा ली और वो थी वहाँ की रानी, जो मछलियों की रानी थी। तो उसको उठा के जब ले जाने लगे तो शौबरी मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने मना किया फिर भी इतना धृष्ट है, इतना धूर्त है। तो उन्होंने कहा अगर तू दोबारा यमुना में आया तो तेरे प्राण चले जाएंगे। तो ऐसा करके क्या उन्होंने गरुड़देव को श्राप दे दिया। तो गरुड़देव को जब श्राप दे दिया तो गरुड़ जी को पता था कि है ना उनको रिटेलिएट कर सकते थे वो, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं तो वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का मैं है ना ये क्या कहेंगे आपसी जो मतभेद है उसमें मैं पढ़ूँ। तो उन्होंने ठीक है वो एक्सेप्ट करके उसको चले गए। तो बताना चाहेगा कोई ऐसा ही सेम किसी डिवोटी को किसी ने श्राप दिया और डिवोटी ने रिटेलिएट नहीं किया? बहुत सारे हैं भागवतम में, लेकिन मैं एक दो पूछना चाहूँगा आप लोगों से। और कोई जिस डिवोटी ने नहीं बताया, रोहित चड्ढा प्रभु, निशा शेट्टी माता जी, या फिर बाकी जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं बोला उसके अलावा कोई बोलना चाहे, वीर सिंह प्रभु या अमन भूटानी प्रभु, कोई बोलना चाहे? ओके, किरण सैनी माता जी बताना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, जब युद्ध खत्म हो गया था महाभारत में तो गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था। तो कृष्ण जी ने उसको स्वीकार कर लिया था और रिटेलिएट किया। यस यस, ये भगवान का एक गुण है, भगवान नॉट रिटेलिएट। ठीक है, इशिका माता जी बताना चाह रहे हैं, बताइए एक कोई एग्जांपल। जी दक्ष प्रजापति जी ने जब नारद मुनि जी को किया था, श्राप दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो नारद मुनि ने भी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छा। और कोई नीति माता जी बताना चाह रहे हैं? जो वो पेड़ वाला भी हमने तो पीछे पढ़े हैं, वो नारद जी ने जब नलकुवर मणिग्रीव वाला ओके वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था तब तो। एक्चुअली मैं की पावर होते हुए भी रिटेलिएट नहीं किया। मेरा ये था कि भक्ति कर सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया। रुमा माता जी बताना चाह रहे थे कुछ?
प्रभु जी, एक तो वो ये अभी पेड़ों का, और दूसरा वो भगवान राम के टाइम का अहिल्या मेरे जहन में आया, लेकिन वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। अहिल्या तो भगवान राम। मैं जो आपका अच्छा है कि रिटेलिएट नहीं किया, बट द एग्जाम में जो पूछना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति कर सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया, जैसे गरुड़ जी चाहते तो कर सकते थे, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसके पास शक्ति थी फिर भी उसने रिटेलिएट नहीं किया। तो वैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल जिनकी वजह से हाँ श्रीमद् भागवतम मिली है, वन एंड ओनली श्रीमान परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जो थे, जब उनको जो श्रृंगी है उन्होंने जब श्राप दिया, तो परीक्षित महाराज ने किया, अरे तो छोटा सा बेटा तू मुझे श्राप दे रहा है, ले बदले में मैं ये देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने क्या उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि इज अ प्लानिंग ऑफ कृष्णा। और क्या किया उन्होंने, सीधा अपना सब गृह राज्य त्याग कर वो गंगा के तट पर विराजमान हुए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और शायद उसी श्राप की वजह से आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं कि हम जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसको सुन पा रहे हैं, उसको है ना समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए क्या है, एक उन्होंने ऐसे कहते हैं ना, जैसे शिव जी ने विष लेकर अमृत प्रदान किया सभी लोगों को, तो वैसे ही डिवोटीज हैं, इन्होंने विष को स्वीकार किया, लेकिन हम लोगों के लिए क्या देके गए, अच्छा लाइक अमृत श्रीमद् भागवतम। तो गरुड़ जी ने भी उसको रिटेलिएट नहीं किया, एक्सेप्ट करके वो चले गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो अगर सोशल दृष्टि से देखेंगे, आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो सौबरी मुनि ने बहुत अच्छा किया। एक फिलैंथ्रो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है या फिर एक समाज सेवी वर्क होता है, उसमें तरीके से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या है, मछलियों के समाज को बचा लिया है ना, और उनकी रक्षा की, और उनके मसीहा बन गए एक तरह से। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे, पिक्चर थोड़ी और आगे अगर बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि जिस भी वेलफेयर एक्टिविटी में कृष्णा इन्वॉल्व नहीं है, कृष्णा इज नॉट अ सेंटर, जहाँ पर मैं सेंटर में हूँ और जहाँ पर उस सेवा के थ्रू हम वैष्णव को ऑफेंड करते हैं, तो उसको जो रिजल्ट होता है इज ओनली हबो, वो केवल डिस्ट्रक्शन ही होता है। और अगर आप देखेंगे, केवल नॉट अप जिसका आप रक्षा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी उसमें इन्वॉल्व है। चाहे वो हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, ह्यूमैनिटेरियन जो जितने वेलफेयर जो उसमें जिन्होंने किया, अगर भगवान संबंधित नहीं था तो अल्टीमेटली ना वो लोग खुश हुए जिनकी उन्होंने सेवा की, ना वो खुद खुश हुए। देखते हैं प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे गांधी जी का, ही वर्क सो मच फॉर द कंट्री, फॉर द ही कांट सेटिस्फाई ऑल द मैन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मैन शूट, बाबा जी कहा करते थे। तो ये भौतिक जो समाज सेवा है उसका एक लक्षण है। तो सौबरी मुनि ने बहुत अच्छा सोचा, प्लान किया कि मैं जो मछलियाँ हैं उनके समाज को बचाऊंगा। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर रील हम आगे लेके जाते हैं, तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया सौबरी मुनि ने इस छोटे से वेलफेयर और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या हुआ, अब देखिए होता क्या है कि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी उनकी जो तपस्या थी वो सारी नष्ट हो गई बिकॉज ऑफ गिविंग श्राप। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो 6 रुपये होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो क्या हो गए, अप हो गए, उनको शक्ति मिल गई, क्योंकि इनका तपोबल कम हो गया, तो उनको शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो गई। और उन्होंने क्या किया, उन पर सीधा अटैक किया जो 6 रुपये हैं। और जो मुनि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, इतना वैराग्य उनके अंदर, वो किनसे अट्रैक्ट हो गए, सम लिटिल ना कहेंगे आप इनसिग्निफिकेंट फिशेज। उन्होंने देखा कि 2 जो मछलियां हैं, एक नर एक मादा, आपस में संग कर रहे हैं, केवल इसको देखने मात्र से उनका मन विचलित हो गया। अब सोचिए, इज अ ग्रेविटी ऑफ वैष्णव ऑफेंस, कि जो कहते हैं तिनके से भी व्यक्ति मर जाए, तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन सकता है अगर कोई वैष्णव ऑफेंस करता है। तो केवल 2 मछलियों को देखने मात्र से जो सौबरी मुनि, उनके हृदय में क्या जागृत हो जाता है, काम इच्छा, और सोचते हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ पानी के अंदर बैठकर, मुझे तो संसार का भोग करना चाहिए। मैं यहाँ पानी के अंदर बैठ के मेरी सारी स्किन इतना वो हो गई है पानी से पूरा, और दूसरी चीज़ क्या है, मैं यहाँ बैठे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बाहर जाना चाहिए, संसार को भोग करना चाहिए, इसमें कितना सुख है, उसको उस मत्स्य को दिखाई दे रहा है। और वो क्या करते हैं, सीधा बाहर निकलते हैं पानी से, जो सौबरी मुनि है बाहर निकलते हैं, और बाहर जाकर क्या करते हैं, सीधा वहाँ के जो राजा थे, राजा मानधाता के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, विवाह करना है।
कहते हैं जो अब राजा है वो जानते हैं कि भाई ये ऋषि मुनि है, मना कर दूंगा तो सीधा श्राप दे देंगे, तो मना तो नहीं किया, लेकिन उनकी कंडीशन बड़ी बुरी थी। अब पानी के अंदर से कोई व्यक्ति निकला है, मान लो कई वर्षों तपस्या की है, खाल पूरी गीली है, नाखून बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, पूरा व्यक्ति गीला है, स्किनी व्यक्ति है, कौन उसके साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहेगा? तो अब मना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, तो द्वंद्व में फंस गए राजा मानधाता। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं अपनी पुत्रियों का विवाह कराऊंगा, लेकिन उसके साथ कराऊंगा उसका कराऊंगा जिस जो आपको एज अ हस्बैंड चूज करना चाहे। तो मेरी 50 कन्याएं हैं, आप उनके पास चले जाइए और जो आपको स्वीकार करे उससे विवाह कर लीजिए। तो बिकॉज वो ऋषि थे, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, तो समझ गए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी शारीरिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो तुरंत ही क्या किया उन्होंने, क्योंकि वो ऋषि थे तो उन्होंने अपने ऋषि का जो तपस्या का बल है उसको यूज़ किया और बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल लाइक है ना मिस्टर वर्ल्ड बन के क्या है बिल्कुल वो खड़े हो गए सामने जो राजा मानधाता। और जब वो अपनी जिन जिन जो पुत्रियों के पास जो उनकी कन्याएं थी उनके पास जब गए तो आपस में फाइट हो गया। आप सोचिए 50 जो कन्याएं थी आपस में फाइट करने लगी, नहीं मैंने पहले देखा, मेरी शादी पहले हो गई, ये है वो है ना, वो मेरे पास पहले आए थे, ये है वो, ऐसे करके पूरा आपस में 50 के बीच में फाइट हो गया। तो अब राजा सोच रहे हैं अरे मैं तो एक के लिए सोच रहा था, यहाँ तो 50 आपस में फाइट करनी है, अब कैसे मैनेज करेंगे। तो राजा वो शौबरी मुनि कहते हैं डोंट वरी आई हैव वेरी बिग हार्ट, मैं क्या है 50 का अकोमोडेट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। तो जो जो शौबरी मुनि उन्होंने 50 जो कन्या हैं उनसे विवाह किया। अब विवाह करने के बाद आप जानते हैं अतः ग्रह क्षेत्र सुत आप वित्ते, अब जब विवाह के बाद व्यक्ति को चाहिए घर चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। शौबरी मुनि ने अपने जो तपोबल से क्या किया 50 वेरी बिग पैलेशियल बिल्डिंग्स ना अपनी पत्नियों के लिए बनाई। तो राजा मानधाता जो उनके ससुर जी हैं उनके घर के पास उनके महल के सामने ही उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि राजा मानधाता का जो साम्राज्य बिल्कुल छोटा सा लगने लगा। क्या तपोबल है, क्या तपोबल है। तो बड़ा उन्होंने प्रशंसा की शौबरी मुनि की। अब शौबरी मुनि अपने सभी 50 रानियों से विवाह किया, उनको अलग अलग घर प्रदान किए, उनको पुत्र प्रदान किए। तो ऐसा करके उन्होंने कई सारे वर्ष है ना बिताए ऐसे अपने उसमें। फिर उसके बाद में जब ऐसा सब होता है तो क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, कहीं ना कहीं वैष्णव ऑफेंस किया, उसका पनिशमेंट उनको मिला। तो उनको रियलाइज़ होता है जब वो अपने द एंड ऑफ द एज जब वो पहुँचते हैं तो सोच पाते, तब उनको विचार आता है अरे मैंने क्या किया, मैं कितना अच्छा बैठकर तपस्या कर रहा था और वो छोड़कर मैंने इतना जो ताम झाम को बढ़ाया और सब कुछ को मेंटेन किया और स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया तो उनको अपना प्रीवियस जो उन्होंने तपस्या की थी वो इसको वो स्मरण कर पाते हैं और फिर दोबारा से वो अपने आप को तपस्या में रीइंस्टेट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं वो जो नेक्स्ट जो अपना जो स्टेप है उसमें आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये होता है शौबरी मुनि के साथ पहला। अब दूसरा जिनकी उन्होंने रक्षा की थी, एक तो जो रक्षक हैं जो मसीहा थे उनका क्या हुआ मैंने बताया आपको बिकॉज ऑफ वैष्णव ऑफेंस। और दूसरे जो कौन है राजा मानधाता जो मछलियाँ हैं जो उनका क्या होता है कि वो क्योंकि अब जो गूगल मैप में बता रहा था सर्च कर रहा है कौन आवाज कट रही है, आवाज कट रही है माता जी अभी क्लियर है? भी नहीं समझ आया शौरी ऋषि का क्या हुआ प्रभु जी, समझ ही नहीं आया, आवाज कट गई थी आपकी बीच में। ओके माता जी शौबरी मुनि का बस मैं ये बता रहा था कि शौबरी मुनि फिर उसके बाद अभी क्लियर है आवाज? हाँ जी क्लियर है। तो उसके बाद क्या होता है उन्हें रियलाइज होता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जो समय व्यर्थ गवाया जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए और उससे वो संतुष्ट भी नहीं हो पाए। तो फिर उनको जो अपना जो प्रीवियस जो उनके एक तरह से जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी तो वो उनको याद आता है और वो फिर दोबारा से अपने आप को क्या है भक्ति में रीइंस्टेट करते हैं और इस प्रकार से वो भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो था जो शौबरी मुनि का जो केस हुआ। और दूसरी तरफ जो कालिया हैं तो कालिया ने क्या किया क्योंकि उसको पता चला कि जो गरुड़ देव हैं वो कहाँ नहीं आ सकते, वृंदावन में यमुना जी के अंदर नहीं आ सकते। तो अब जो कालिया थे उसने क्या किया अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो किसको बना लिया कि भाई यहीं पे गरुड़ जी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे शौबरी मुनि ने शाप दिया है गरुड़ को, तो गरुड़ यहाँ पे तो नहीं आएगा एटलीस्ट। ठीक है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाकर अपना निवास स्थान बनाता हूँ। तो जैसे ही कालिया ने यहाँ एंटर किया तो जिन मछलियों को शौबरी मुनि बचाना चाह रहे थे
कालिया के प्रवेश करते ही उसके विष से सबकी सब मछलियाँ क्या हो गई, मृत हो गई, सबकी सब मर गई। तो आप देखिए ये होता है मटेरियल वेलफेयर का परिणाम, कि व्यक्ति ना खुद को बचा पाता है, ना जिनको वो रक्षा करना चाह रहा था उनकी रक्षा कर पाता है। लेकिन कोई प्रभुपाद जी बताते हैं व्हाट इज द रियल वेलफेयर एक्टिविटी इज टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू बिकम ए कृष्णाज डिवोटी, दैट्स द रियल वेलफेयर एक्टिविटी। तो अगर कोई इस एक्टिविटी में जुड़ता है, भगवान के प्रचार में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान के ज्ञान के प्रचार में, तो इससे क्या है, व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति खुद की रक्षा कर सकता है और दूसरों की रक्षा कर सकता है। इसलिए बोला गया है ब्रह्मांड भारत भूमित मनुष्य जन्म हैलाजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उससे क्या होता है, उसका जन्म सार्थक होता है और दूसरों का भी वो परोपकार करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर था। तो इस प्रकार से सौबरी मुनि जो थे उन्होंने भी क्या किया, एक तरह से वैष्णव ऑफेंस के कारण उनको गिरना पड़ा अपने पद से, और दूसरी तरफ जिन मछलियों की वो रक्षा करना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ कालिया, उन सबका वध हो गया। तो जो चैप्टर हमने स्टार्ट, तो ये भी एक बैकग्राउंड था, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लिया इसमें, आज पूरी क्लास इसमें चली गई तो बैकग्राउंड को समझाने में ही, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि क्यों ऐसा चल रहा है, क्या कारण है। इसलिए मैंने उसको शेयर किया। मैं क्षमा चाहता हूँ आज उसके लिए कि मैं थोड़ा रीडिंग सेशन में नहीं ले पाया, लेकिन आई होप कि इससे बहुत ही हम लोग समझ पाए होंगे जो बैकग्राउंड है कि क्या चल रहा है। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि जो यमुना, जब कालिया यमुना में घुसा तो उसने इतना विष फैलाया अपना कि यहाँ तो छोड़िए, पानी के अंदर, पानी के किनारे जितने पेड़ थे सारे के सारे पेड़ सूख गए। इतना ही नहीं कि कोई उसके ऊपर से भी गुजर रहा है, उस यमुना झील के ऊपर से भी कोई पक्षी, तो वो उसके भाप मात्र से, उस जहर से मूर्छित होकर या फिर मर कर पानी में गिर जाएगा। तो दिस इज कह सकते हैं आप एक तरह से ईर्ष्या, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है तो वो जहाँ पर है उस स्थान को, अपने आजू बाजू के जितना भी उसके सराउंडिंग्स है उस स्थान को, सबको वो इफेक्ट करता है, एन एनवियस पर्सन। तो एनवी इतनी घातक, आप सोच सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी उससे क्या प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं कि कोई दूर का व्यक्ति भी है वो भी टच में आता है, जैसे पक्षियों का एग्जांपल अगर लिया जाए तो वो भी उससे इफेक्ट होकर क्या है, वो एक तरह से कहेंगे उसको हार्मफुल होता है उसके लिए। तो एनवी इज सच्चा। तो जब ये कालिया इसमें रह रहा था तो क्योंकि सब कोई सहन कर सकता है ना, ये जो किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भगवान से सहन नहीं कर सकते। भगवान जब देखते हैं कि हाँ मेरे एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति घुस गया है जो क्या कर रहा है, सारे जो वृंदावन को और वृंदावन वासियों को परेशान कर रहा है, तो भगवान अपने ऊपर एक बार सहन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब बात उनके भक्तों पर या उनके धाम पर आती है तो भगवान तुरंत एक्शन लेते हैं, इमीडिएट एक्शन। तो भगवान को जैसे ही पता चला कि कालिया आ गया है, जबकि कालिया बहुत वर्षों से रह रहा था पानी के अंदर, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर भगवान को जब देखते हैं कि उनके जो ग्वाल वाल हैं उन्होंने जल पीकर वो एक तरह से मृत प्राय हो गए हैं, सारे गायें मर चुकी हैं, ये पहले वहां कोई जाया नहीं करता था। भैया यशोदा ने स्पेशली बोला हुआ था कि सब जगह जाना बलराम, लेकिन उस जगह मत जाना, कन्हैया को लेकर सारे ग्वाल वालों को मना कर रखा था, क्योंकि सबको पता था कि वो एरिया क्या है, तो डेडली है। तो बच्चे सब लोग सब जगह जाया करते थे, लेकिन वहां नहीं जाया करते थे क्योंकि पता होता है, जैसे माँ बच्चों ने बोलती है बेटा इधर जाना, उधर मत जाना, उस पार्क में मत जाना, या फिर उस बिल्डिंग में मत जाना, वहाँ पर भूत रहता है, वहाँ पर ये रहता है, वहाँ रहता है, बच्चों को डराया जाता है। तो वैसे जो मैया यशोदा है वो भी क्या है, बताया करती थी वहाँ मत जाना, वहाँ पर रहना, एक वो जो भी है अलग प्रकार के असुर रहते हैं। लेकिन आज के दिन क्या था, स्पेसिफिक बलराम जी नहीं आए थे। इस पास टाइम में आप देखेंगे बलराम जी नहीं आए हैं, तो सब क्या है, सब कोई बड़ा नहीं है, जो ग्रुप में कोई बड़ा नहीं है जो डांट फटकार कर वहाँ पे ना जाने के लिए मना करे। तो इसीलिए आज क्या है, भगवान ने कहा हम ना कभी उस साइड नहीं गए गाय चराने के लिए। भगवान का प्लानिंग था कालिया को चस्टाइज करने का, सभी ग्वाल वालों को कहा कि हम ना कभी वहाँ नहीं गए, वहाँ पर देख कितनी अच्छी अच्छी घास है, वहाँ पर चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, वहाँ कोई खेल खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जब ऐसा बोला तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ कृष्णा हम चलते हैं, वहाँ पर खेलेंगे।
तो जब ऐसा हुआ, जब और सारा जो जो होता है पास टाइम, बच्चे लोग मर जाते हैं, गाय मर जाती है, तो भगवान को बड़ा आक्रोश होता है, भगवान को बड़ा दुख होता है। तो कालिया को भगवान एक तरह से चाहते हैं कि है ना, तुरंत ही उसको क्या है, मार दे, बिल्कुल इतना गुस्से में थे भगवान। और वहाँ पे भगवान तुरंत ही जो कदम ट्री था उस पर चढ़ते हैं, जो भगवान का कमर का जो फेंटा होता है भगवान उसको बांधते हैं, और लाइक जैसे कहते हैं ना, लाइक पहलवान, आपने देखा होगा ऐसे पहलवान लोग ठोकते हैं अपनी क्या कहते हैं, जो भुजाएं हैं। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो जो भगवान है वो तुरंत ही क्या किया, उन्होंने वो कूद गए उसके अंदर, पानी के अंदर कूद गया भगवान। और जब कूदे तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि क्या हुआ है, 100 योजन तक, 100 गज की जो दूरी है उसमें क्या हो गया है, वेव्स बन गई, वेव्स। 100 गज इज वेरी ह्यूज, तो छोटा मोटा नहीं होता है। जब 100 गज का आप सोचिए, हम देखिए जो वेव्स हैं उतनी बनती हैं जितना व्यक्ति का भार होता है। भगवान चाहते तो उस पानी को सारा बाहर निकाल सकते थे, इतनी जोर से भगवान कूद सकते थे या इतना पेट कर सकते थे, लेकिन भगवान क्योंकि जो कालिया को एक अलार्म देना चाह रहे थे कि मैं आ चुका हूं, तो जब भगवान कूदे उसके अंदर तो तुरंत ही क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन गई उसमें। तो कालिया को एक तरह से वाइब्रेशन पहुंच गया कि कोई ना कोई मेरे एरिया में घुस गया, क्योंकि कोई नहीं घुसता था वो कालिया के जो एरिया में कोई नहीं आता था, गाय भी नहीं, कोई भी नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक कोई नहीं आया, आज कौन कूद गया, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। तो भगवान कूदे भी कहाँ से, उस कदम ट्री से। तो मैं भी आप में से कई सारे जो भक्त हैं जो गए होंगे वृंदावन, तो उन्होंने वृंदावन परिक्रमा में वो ट्री है, वो ट्री अभी भी विराजमान है वहाँ पर। तो जो लोग कभी जाएं वृंदावन परिक्रमा में, तो कालिया देह जो यमुना जी के पास में ही स्थान है, तो वहाँ पर वो ट्री तो पूरा होलो हो चुका है अंदर से, स्टिल है ना, वो उसके अंदर से वेरी जो ग्रीन लीव्स हैं वो निकलती हैं। तो वहाँ पे उसको डिजायर ट्री के रूप में कई लोग उसको बोलते हैं कि अगर हम जाके वहाँ पर अपने कुछ स्पिरिचुअल प्रेयर्स करते हैं तो है ना, वो जरूर फुलफिल होती हैं। तो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, बहुत ही सुंदर शेप में, अलग अलग विंग्स हैं उसकी। तो कभी आप जाएँ तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल ट्री। तो कोई कहता है कि भगवान के चरणों से वो जो ट्री है वो एक तरह से जीवित हो गया। और कई लोग बताते हैं कि भगवान जो गरुड़ हैं उनको पता था कि ऐसा पास टाइम होगा, तो उन्होंने पहले से ही उस ट्री के पास में कुछ अपनी जो ड्रॉप्स थी, जो अमृत की ड्रॉप्स थी, जब वो समुद्र मंथन के समय जो अमृत मिला था तो उसकी कुछ ड्रॉप्स गरुड़ देव ने वहाँ पर डाल दी थी। तो इस प्रकार से वो पेड़ अभी भी जीवित था। भगवान उस पर चढ़कर वहाँ पर जंप करते हैं और कालिया के जो सराउंडिंग्स है उसमें एंटर करते हैं। और भगवान जब एंटर करते हैं तो कालिया को पता चल जाता है कि कोई ना कोई जो अनजान व्यक्ति वो आ गया है। तो तुरंत ही क्या कालिया बाहर निकलता है, और बाहर निकल के क्या करता है, भगवान को देखता है पानी के अंदर। तो उसका अपना पूरा महल होता है पानी के अंदर, बिकॉज द स्नेक्स हैव द कैपेसिटी टू मेक अ, वो ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही एक तरह से कहेंगे बहुत ही ऑपुलेंट स्नेक था जो कालिया था। तो उसने बहुत ही सुंदर महल बना रखे थे अपने, उसके अंदर पूरा उसका साम्राज्य था यमुना के अंदर। तो कालिया जब बाहर निकलता है तो देखता है भगवान को। अब सोचिए भगवान इतने सुंदर हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वरहा पीड़ा मेटवर वपु कर्णयोगर्णिकारम विप्रत भाषम कनक कपिशम वैजयंती चमालम। भगवान ने इतनी सुंदर मालाएं पहनी है, पीताम्बर धारण किया है, इतने कोमल उनके बाल हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं, कोई भी उनसे आकर्षित हो जाए। लेकिन जिसके हृदय में ईर्ष्या है ना, जो कालिया आप देख रहे हैं, इज अ वेरी एनवियस पर्सन, क्योंकि उसके हृदय में इतनी ईर्ष्या है। भले ही उसने भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा है, अब देखिए भगवान साक्षात उसके पास जा रहे हैं और उसके दर्शन कर पा रहा है, लेकिन फिर भी दर्शन करने के बाद भी क्या हुआ, तुरंत उसके हृदय में ईर्ष्या। ये व्यक्ति मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर आ गया, और ये क्या है, इतनी मजाल इसकी, इतना ये, तो इस क्रोधवश क्या किया जो कालिया था, क्योंकि वो अजगर एक तरह से सांप है, तो सांप क्या करता है अपनी कुंडली में क्या है, किसी भी जो उसका जो विक्टिम होता है उसको पकड़ के उसको एक तरह से प्रहार करता है। तो कालिया ने क्या किया, तो भगवान को तुरंत ही क्या किया, उसको अपनी कुंडलियों में उसको जकड़ लिया, और क्या करके ऐसे वहाँ पे हुआ। तो थोड़ा सा मैं और एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम मोस्टली रीडिंग रखेंगे। इस सेशन में मैंने बस थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया। तो एक
हाँ 10 मिनट और कोई रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं प्लीज। किरण सैनी माता जी रीड करना चाहेंगे? प्रभु जी मेरे पास बुक है नहीं, दिख नहीं रहा यहाँ पे। ओके। और कोई पुराने, हमारे पुराने, या फिर जो अभी रोहित चड्डापुर, निशा शेट्टी माता जी और सॉरी राजकुमारी प्रभु माता जी कोई पढ़ना चाहे? इनके पास बुक है। अमन भूटानी बुक पढ़ना चाहेंगे प्लीज? आपने कभी नहीं पढ़ा वो जी। अमन को हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास भी बुक नहीं है, इस ये मैं ओके, अगली ओके, बार ओके। जरूर पढ़ूंगा प्रभु जी। ओके ओके। भूनिका माता जी, आज मैं जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर वो पढ़ना चाहें। प्रभु जी बुक नहीं है मेरे पास भी। ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता जी प्लीज प्लीज प्लीज। ये स्टार्टिंग से ही पढ़ना है ना प्रभु जी? माता जी यहाँ से जहाँ पे अभी छोड़ा था ना कि ये जब ये यह ना? घटना यमुना तट पर घट रही थी। सुखदेव महाराज जी ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया, यहाँ से पढ़ना है? नहीं माता जी, आपने इसके बाद 1 2 3 पैराग्राफ और आगे आ जाइए। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी। अच्छा इस पे आ अच्छा, ठीक जाइए। है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चरागृह गए हैं। ज्यों ही नंद, यशोदा और ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि वे उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन और कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनिष्ट हो जाएंगे। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक और वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात न थी, इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंतोतगत्वा ध्वज, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि सारी गायें तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देख करके विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोक मग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रिजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडलियों में बंधे हुए हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावना अमृत की यह चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे जमुना तट में घुसने लगी, तब किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गईं। अंत सप्तम मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसे उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हों, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जो कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, यमुना तट में घुसने को सानिध्य थे, किंतु बलराम ने उन सब को मना कर दिया
क्योंकि वे उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें हमने पढ़ा कि भगवान अभी घुस चुके हैं यमुना नदी के अंदर, और उन्होंने पकड़ लिया, कालिया ने उनको पकड़ लिया है और अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया है। बड़ा मुश्किल होता है कि किसी सर्प की कुंडली में अगर कोई जकड़ जाए तो उससे निकलना। तो भगवान भी एक साधारण बालक की तरह एक तरह से दिखावा कर रहे हैं कि मुझे सांप ने पकड़ लिया, अब मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो अब जब ऐसा होता है तो सभी ग्वाल वालों को पता चलता है कि जो इतने भी जो घर पे थे कि बलराम जी नहीं गए हैं कृष्णा के साथ में, और इतने अपशगुन हो रहे हैं, तो सबको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ कृष्ण के साथ बुरा हुआ होगा। तो अपशगुन हो रहे हैं, उनको ये नहीं लगा कि हाँ, उनको सीधा, क्योंकि उनका अटैचमेंट कृष्ण के प्रति है, तो उनको सीधा यही, उनको सबसे पहले कोई याद आया तो कृष्ण याद आए कि अपशगुन हो रहे हैं, जरूर हो ना हो कि कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ होगा। तो तुरंत वो लोग भागते हैं यमुना नदी के तट पर, कि उनको पता है कि बलराम जी नहीं गए हैं तो जरूर बच्चों ने क्या किसी प्रकार का लापरवाही की होगी। तो जब वो वहाँ भागते हैं, और भगवान को ढूंढना बहुत ईजी है वृंदावन में, क्योंकि भगवान वृंदावन में कभी वो नहीं पहनते, स्लीपर्स नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते। तो वैकुंठ लोक में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भगवान वहाँ पर द्वारका में या फिर इस जगह भगवान चप्पलों का प्रयोग करते हैं, तो भगवान की जो खड़ाऊ होती हैं भगवान यूज़ करते हैं। बट लेकिन वृंदावन में भगवान कभी भी जो एक तरह से खड़ा हुए हैं चप्पल में उसका यूज़ नहीं करते थे। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड कृष्णा। तो क्या होता है कि जो भगवान के जितने भी चरण चिन्ह हैं, जैसे ध्वजा, अंकुश, इन सबके जो निशान हैं, तो उसके माध्यम से ही क्या है, जो ब्रजवासी हैं भगवान को ढूंढ लिया करते थे। जब ऐसा होता है, जब उनको ढूंढ लेते हैं और करते करते वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि कृष्ण क्या है, जो सर्पों की कुंडली में, सर्प की कुंडली में फंसे हुए हैं। जब ऐसा देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। अब सोचिए कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, वो किसी कष्ट में हो, नेचुरली है, व्यक्ति को दुख होता है। तो ब्रजवासियों को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और क्योंकि सर्प के चंगुल में फंसने के बाद बहुत रेयरली होता है कोई व्यक्ति बचे। तो हमें लगा कि अब तो कृष्ण का अंत हो जाएगा। जब ऐसा वो सोच रहे थे तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक व्यक्ति को दुख नहीं हुआ, बस किसको? बलराम जी। बलराम जी को पता है कि ये कौन है, छोटा भाई है मेरा, इतने असुरों को मारा है, और ये सर्प की कुंडली क्या, ये कालिया क्या है मेरे सामने, तो ये क्या कहते हैं ना, वो मच्छर भी नहीं है ना। बलराम जी सोच रहे हैं मैं अनंत शेष हूँ, और मेरे साथ में, मेरे ऊपर ये कितने घंटे, कितने वर्षों विश्राम करते हैं, है ना। तो बलराम जी को लग रहा है कि कुछ नहीं है, कालिया क्या है, तो मच्छर है भगवान के सामने। तो बलराम जी हंस रहे हैं कि भगवान कृष्णा को ना बहुत दिनों से ना सब जगह सो लिया हो, लेकिन कई दिनों से सांप के ऊपर नहीं सोया, इसलिए उसने ये लीला की है सांप के ऊपर सोने की। बिकॉज सांप की आप देखोगे स्किन ना बड़ी, एक तरह से जो नीचे पार्ट होता है उसका बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही ठंडा होता है। तो भगवान को आप लाइक ना, नटराज एक तरह से इज अ वेरी कहेंगे ना स्टाइलिश एक्टर है। तो भगवान को जब जो चीज़ चाहिए वो क्या है, उसको अरेंज कर ही लेते हैं। तो भगवान को लगा बहुत ठंड, बहुत गर्मी लग रही है, तो कुछ अच्छा बेड बलराम जी के ऊपर अब तो सो नहीं सकता, बड़े भैया बन गए हैं, अब तो है नहीं कि उनको लिटा के उनके ऊपर सो जाऊंगा, चलो किसी और को अरेंज करते। तो कालिया के ऊपर भगवान क्या विश्राम कर रहे हैं, और 2 घंटे तक भगवान ने विश्राम किया। तो बलराम जी तो हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाकी जो ब्रजवासी हैं उनको बड़ा दुख हुआ कि कृष्ण इस प्रकार से उस चंगुल में है। आप देखिए उनका इतना प्रेम है कि उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। जब माता यशोदानंद महाराज आए तो घुसने लगे यमुना के अंदर। आप सोचिए इतना विषैला जो उसमें भाप उठ रही हैं, इतना उसके अंदर विष है, तो उन्होंने ये चिंता नहीं की कि मेरे शरीर का क्या होगा, मुझे क्या होगा। उनको बस एक व्यक्ति दिख रहा था कि जो सामने मेरा पुत्र है, कृष्ण है, उसको संकट है, उसको कष्ट है। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, इज अ वेरी व्यासात्मिकाय बुद्धि एक ही है क्रूरनंदन, इज अ वेरी फोकस्ड अबाउट कृष्ण। उसको और कुछ नहीं दिखता, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यही प्रभुपाद जी बता देते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि वी शुड डू एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं, यश्या एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट, तो उसमें भगवान कहते हैं, ट्रांसलेशन ये है कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उससे क्या करो, मुझसे कनेक्टेड होकर करो। मां मनुस्मर युद्ध, आप युद्ध भी कर रहे हो
मुझे स्मरण करते हुए करो। तो ये क्या है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, ब्रजवासी इज द फुल्ली, आप अगर ब्रजवासी कोई समझना चाहते हैं हुई से ब्रजवासी, ये है ब्रजवासी जो कृष्ण के लिए अपनी जान में न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये एक क्वालिटी है ब्रजवासियों की। तो आगे का जो सेशन है उसमें हम और जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सॉरी थोड़ा रीडिंग ज़्यादा नहीं करा सका, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थना है। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम ट्राई करेंगे अधिक से अधिक रीड करें और जो प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स हैं उसको हम पढ़ें और समझें। तो आज का केवल मैंने थोड़ा जो बैकग्राउंड था ताकि हम समझ पाएँ उसको। इसको मैं एंड में भी ले सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले से अगर पता होगा तो हम समझ पाएंगे कि हाँ क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो आई होप आप लोगों को जो भी स्टोरीज पास्ट टाइम पर समझ में आया होगा। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई अगर कुछ समझना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो हैंड रेज करके बता सकते हैं। हमारे पास अभी 4 मिनट है। तो पाठक माता जी का। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज जो आपने इस चैप्टर के अगेंस्ट जो भी कुछ समझाया, जो इसकी एक प्रस्तावना भूमिका जो रखी है वो बहुत अच्छी है, ताकि हम आगे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या महिलाएं, लेडीज जो हैं वो शंख बजा सकती हैं? हाँ माता जी, ऐसा कोई मतलब मैंने तो कहीं नहीं सुना कि ऐसा नहीं है। बजा सकते हैं, जरूर बजा सकते हैं और बजाना भी चाहिए। बिकॉज शंख बजाना स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ वेरी पोटेंट है कि उसके अंदर जहाँ तक भी शंख की ध्वनि जाती है और जितने भी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो सब क्या हैं, दूर हो जाती हैं। तो घर में तो है ना, क्योंकि प्रभु जी लोग इतना नहीं होते समय से, तो मेनली तो माताएं लोग ही घर पे होती हैं। तो और घर पे चैरिटी की सेवा भी है ना, मेनली माता लोग ही देखती हैं। तो शंख बजाना इट्स नॉट अ बिग। और प्रभुपाद जी ने तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न जो कंट्रीज में तो जो माताएं हैं उन्हीं को हेड पुजारी बनाया, कई माताओं को। हाँ जी, हाँ जी। दे आर डूइंग ऑल है ना, अर्चन एंड शंख बजाना, सब कुछ करना, ब्लेसिंग्स देना। तो इट्स नॉट अ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है। हाँ, टेम्पल में इतना वो नहीं हो पाता, लेकिन घर पे तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जो माताओं के लिए जैसे प्रभु जी लोग शंख बजाते हैं, तो उड़ीसा बंगाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा है ना, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वोकेशन जो महिलाओं के लिए आपने देखा होगा। इसे बोलते हैं उलूक ध्वनि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कहीं गए हों, हाँ जी, हाँ जी, वो मुंह में उंगली डाल के जो बजाते हैं, बंगाली ट्रेडिशन में वो करते हैं। इट्स एज इक्वल टू शंख। शंख को बजाना 3 बार और उलूक ध्वनि करना फॉर फीमेल्स। फीमेल्स अगर उलूक ध्वनि करते हैं इज ऑस्पिशियस, मेल्स करते हैं तो नहीं माना जाता। अच्छा। लेकिन जो मेल्स हैं वो शंख बजा सकते हैं अगर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि मेल्स मेंबर जो हैं वो उलूक ध्वनि करें, इट्स नॉट ऑस्पिशियस फॉर मेल्स। जैसे कई सारी चीज़ें जैसे अब शगुन का आया था, तो अगर जो मैंने सुना था कि जो अगर फीमेल पार्ट है उनका अगर जो राइट पार्ट अगर वो ब्लिंक करता है या फिर वो जो कहते हैं फड़कना कहते हैं, जो भी कहते हैं, फॉर राइट साइड इज इनऑस्पिशियस, लेफ्ट साइड इज ऑस्पिशियस फॉर फीमेल्स। फॉर मेल्स लेफ्ट साइड इज ऑस्पिशियस, राइट साइड इज इनऑस्पिशियस। तो ये कई सारी चीज़ें आती हैं ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस में। शंख बजा सकते हैं, बिल्कुल बजाइए माता जी, और इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। नहीं, वैसे घर में प्रभु जी बजाते हैं सुबह शाम, पर कई बार नहीं होते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं उस टाइम बजा सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल बजाइए माता जी। और अभी कोरोना टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शंख बजा सकता है। कोरोना सुर को ही भगाएगा, ये सारे आसनों को भगाएगा अभी। थैंक यू प्रभु जी। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि अभी कल परसों अमोघ लीला प्रभु जी आए हुए थे सुबह की क्लास में। यस। हाँ जी, तो वो अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि भगवान अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की बंशी का यूज करते हैं जी। तो किस समय वो कौन सी बंसी का यूज करते हैं? और एक और छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी मैंने अभी कल ही सुना है, राधिका कृपा माता जी के लेक्चर में से सुना था मैंने, कि हम अगर दूसरे व्यक्ति के हाथ का खाना खाते हैं तो हम उसके पाप कर्मों को खाते हैं। तो इट मीन्स हमें दूसरे के हाथ का बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट मैं माता जी शेयर बताना चाहूंगा आपको, जो प्रभु जी ने वंशी का बताया था। हाँ तो जी, हाँ जी। जैसे प्रभु जी ने बताया था अपने लेक्चर्स में, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ भगवान की जो अलग अलग प्रकार की जो फ्लूट्स हैं। तो उसमें एक है बंसी, एक है मुरली, एक है वेणु। हाँ जी। तो ये 3 जो डिस्क्रिप्शंस हैं, और ये भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही अच्छे तरीके से जो
रूप गोस्वामी उन्होंने बताया है। तो जो सबसे छोटी होती है वो होती है वेणु, उसके बाद बंसी, उसके बाद जो मुरली होती है वो सबसे बड़ी होती है, 18 इंचेस की जो होती है वो मुरली होती है। फिर उससे छोटा आई हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 12 इंच का बंसी होती है और सबसे छोटी जो होती है वेणु होती है। तो जो अलग अलग हैं जो भगवान बजाते हैं, वंशी बजाते हैं मेनली। वंशी की कई सारी कैटेगरीशन है, 3 प्रकार की उसके कैटेगरीशन आती हैं। उसमें से जो एक है जो आह्लादनी जो वंशी है वो भगवान गोपियों के लिए बजाते हैं, इसलिए वंशी वट पे जो भगवान जो गोपी वो बजाते हैं तो वो आह्लादनी वंशी का डिस्क्रिप्शन आता है। और भगवान को जब अपने ग्वाल वालों या फिर गायों को बुलाना होता है तो भगवान वेणु का यूज़ करते हैं। और मुरली का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या उसका भगवान कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो वेणु और वंशी का तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा उस दिन सुना था। तो ये है। बाकी आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भक्ति रसायन सिंधु का मैं चैप्टर शेयर कर दूंगा अमन भूटानीपुर जी को, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो हाँ जी, उसको आप तो उसको भेज देना, फिर पढ़ लेंगे हम लोग। जी जी, आप पढ़ सकते हैं उसमें। और ये तीसरा जो था प्रभु जी कि हमें किसी के हाथ का नहीं खाना खाना चाहिए, हम उसके कर्मों को खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने पॉइंट उठाया था कि हमें दूसरों के हाथों का नहीं खाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता है। पाप तो अलग बात है, सबसे पहले चीज़ है कॉन्शियसनेस। जो भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है उसमें उसकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है थ्रू अग्नि, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम किस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खा रहे हैं। तो है ना, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, जब हम अपने घर में या फिर भक्तों के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाते हैं, हाँ जी, तो पहला पॉइंट तो क्या है, क्योंकि ये या भक्तों के माध्यम से बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए। जो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया गया है तो एक्चुअली क्या है, उसमें बहुत ही एक गुड कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो यज्ञ शिष्ट सना संतो मुच्यंत सर्वकिलेश भुज्यंत त्यागन पापम ये न पचंत आत्म कारण। तो क्योंकि ये किसके लिए है, यज्ञ, जो यज्ञ है, जो स्वयं भगवान यज्ञ, उनके लिए क्योंकि बनाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें गुड कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। और दूसरा, क्योंकि भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं, इसमें सब जो पाप है उसको क्या करते हैं, मुच्यते, उसको सबको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, भगवान भगवता में कहते हैं ना। तो ये जब हम भगवान को अर्पित प्रसाद पाते हैं तो वो पाप नहीं है, वो कृपा है। इसलिए कहते हैं ना, सही अन्नामृत पाओ शिशि राधा कृष्ण का। तो ये क्या है, अन्न अमृत है, अमृत है, और ये भगवान की कृपा है। प्रसाद का एक अर्थ क्या होता है, कृपा। यश प्रसाद भगवत प्रसाद यश प्रसाद नगति कुतोपि। तो एक डिवोटी कह रहे थे, पूजी आपके इस्कॉन वाले डिवोटीज कितने भूखे होते हैं, सुबह सुबह प्रसादम प्रसादम बोलते रहते हैं। तो आया होगा नया व्यक्ति, उसने गुरुअष्टकम पीरियड सुनी होगी, यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादात। क्या भाई सुबह 4:30 बजे इतने भूखे होते हैं कि सुबह सुबह प्रसाद 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 चिल्लाते रहते हैं। मैंने कहा वो प्रसाद नहीं है, ये क्या है, भगवान की कृपा। ये क्या है, यश प्रसाद, मतलब गुरु के प्रसन्न होने से, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ सिन। डिवोटी मुझे बता रहे थे प्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि ये फुल फॉर्म है प्रसाद की, कि अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो प्रसाद के रूप में भी आप क्या है, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये प्रसाद के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं होता, लेकिन हाँ बाहर की जो बाकी चीज़ों के लिए है तो हमें उसमें बहुत ही उसमें सतर्क रहना चाहिए कि हम ऐसे ही किसी के हाथ का बना हुआ या फिर कुछ भी हम स्वीकार ना करें। इन केस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब भी हम क्या है, उसको ट्राई करें, जितना नेचुरल फूड्स हैं उसको हम एक्सेप्ट करें, लाइक फ्रूट्स, मिल्क, दैट्स द थिंग। ताकि क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान ने मेड, कहते हैं ना, वो गॉड मेड है, तो उसमें क्या है, भगवान की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो उसको हम ऑफर करके तो हम ले सकते हैं। लेकिन इन द केस कुक्ड फूड है तो उसको जितना ज़्यादा हो सके हम उसको, अगर वो ऑफर नहीं है या फिर किसी ऐसी जगह बना हुआ तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था, आई होप मैं समझ पाया। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, कुछ आप बताना चाहें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
श्री प्रभुपाद की जय। श्री लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये निकल रहा है ये भगवान लगे ठंडी ठंडा गाड़ी में तो ठंडी हवा है क्यों पंखा चल रहा है गर्मी लगी ठंड लगी है अरे बैठाई कर दो ये पंखा नहीं चल रहा है इसलिए हवा ही नहीं आ रही इधर नहीं आ रही फ्लोरिडा से आ रही फ्लोरिडा